मुझे लगता है बायो के जो बच्चे हैं ना वो फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। बहुतों का सिलेक्शन भी इनफैक्ट इस वजह से रुक जाता है। ये मेन हमारा स्कोर कौन भी डिटरमाइन कर रहा है, ये वाले सब्जेक्ट्स। अगर आपका एक में भी इम्बैलेंस हो रहा है तो ऑब्वियसली आपका जो स्कोर है ऑटोमेटिकली वो हैम्पर होगा। यानी कि अगर आपके 501 प्लस मार्क आ रहे हैं तो आपको मुफ्त बैच मिल जाएगा। हमारे पूरे नीट डिवीजन में 2 मेजर टेस्ट सीरीज होती है, मतलब दे गारंटी सिलेक्शन इन नीट। करेक्ट। पीएल के मैम पहले के टाइम पे AIPMT हुआ करता था, अब तो नीट चल रहा है ना। हाँ। आप कोई अपनी ऐसी मेमोरी बताए जो आपको कुछ चैलेंजिंग सा लगा? पहले तो ना आपके स्टेटमेंट से कि पहले के टाइम से बच्चे मुझे बहुत बड़ा पुराना सोचेंगे, ऐसा है नहीं। 2016 में चालू है हमारे टाइम से। बट कमिंग ऑन टू योर क्वेश्चन कि कोई मेमोरी, मैंने जब मेडिकल की प्रिपरेशन करी थी तो मेमोरी तो क्या, मुझे ना एक चैलेंज याद है जो मुझे थ्रू आउट अपनी मेडिकल की तैयारी में हमेशा फेस करना पड़ा। अच्छा। जैसे मुझे लगता है कि जो हम बायो वाले स्टूडेंट्स, आप भी बायो से ही रहे हो, जो हम बायो वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना उनका इंटरेस्ट होता है बायो में। करेक्ट। और उन्हें बायो इतनी अच्छी लगती है कि रात हो, दिन हो, सुबह हो, मूड खराब हो, अच्छा हो, हम बायो पढ़ने के लिए हमेशा रेडी होते हैं। चैलेंजिंग जो होता है वो होती है फिजिक्स, केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री प्राइमरीली। मुझे लगता है बायो के जो बच्चे हैं ना वो फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। बहुतों का सिलेक्शन भी इनफैक्ट इस वजह से रुक जाता है। ये मेन हमारा स्कोर कौन भी डिटरमाइन कर रहा है, ये वाले सब्जेक्ट्स। अगर आपका एक में भी इम्बैलेंस हो रहा है तो ऑब्वियसली आपका जो स्कोर है ऑटोमेटिकली वो हैम्पर होगा। तो इसीलिए रिक्वायरमेंट रहती है किसकी, हमारे पास सभी सब्जेक्ट्स में हमें एक्सेल करना है। करेक्ट। तो और ये हमारे टाइम भी प्रॉब्लम थी और ये बच्चों आप भी फेस कर रहे हो। और ऑन डिमांड आप लोग इतनी बार हमें रिक्वेस्ट कर चुके हो कि मैम फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री का, आपके पास भी बहुत सारे बच्चे आते हैं, मेरे पास भी आते हैं, हम सबके पास आते हैं। तो आज हम आपके इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आए। राइट गुंजन मैम? That is yes, Achiever Plus Batch 2026-2027 बैच है। करेक्ट। फॉर क्लास 12th पास स्टूडेंट, दैट मींस ड्रॉपर स्टूडेंट्स का ये बैच है। बिल्कुल। बच्चों को स्टार्टिंग डेट पता होनी चाहिए 19th of August, मार्क द वर्ड्स। यहाँ पर बच्चों डेट मिस नहीं करनी है, इसको डे 1 से अटेंड करना है। इसके आज हम सारे फीचर्स को डिस्कस करने वाले हैं। अमेजिंग बैच लॉन्च होने वाला है। क्योंकि मैम अगर बीच में बच्चा ज्वाइन करता है तो ऑब्वियसली बात होता है मोमेंटम क्रिएट नहीं हो पाता, वो बिल्कुल नहीं बना पाते हैं। स्टार्टिंग का पोर्शन अगर मिस हो जाता है तो ऑटोमेटिकली हैम्पर करता है पोर्शन को। तो मैम बैच के फीचर्स बच्चों को बता देते हैं। बिल्कुल। तो हमारे पास सबसे पहले डिटेल्स, स्टार्टिंग डेट 19th है, एंड डेट ये डॉट टाइम पे हो जाएगा, आपको पूरा स्केड्यूल शेयर हो जाएगा। मीडियम रहने वाला है इंग्लिश, डेली क्लासेस 4 सेशंस आपके रहने वाले हैं। सब्जेक्ट्स आपके ये सारे कवर होंगे। कौन से वाले? फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो दुखड़े हैं ना आपके जीवन के, वो ये बैच सॉल्व करने वाला है। ठीक है। स्टार्टिंग डेट और एंड डेट फिक्स इसलिए है बिकॉज दिस बैच इज कमिंग विद अ वेल प्लान्ड स्ट्रक्चर। मतलब हर एक दिन आपका, हर एक घंटा इस बैच में जो रहेगा ना वो वेल प्लान्ड रहेगा। नथिंग इज रैंडम। एवरी टेस्ट, एवरी क्लास, एवरी प्रैक्टिस सेशन इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली प्लान्ड, एंड दैट इज व्हाई वी आर कॉन्फिडेंटली अनाउंसिंग कि इस दिन शुरू करेंगे बच्चों और इस दिन खत्म कर देंगे। इनको शेयर भी कर देते हैं मैम, बच्चों को डाउट रहता है कि कौन से टाइम पे क्या होने वाला है, तो प्रॉपर कैलकुलेटेड है आपके साथ में। वो शेयर कर देते हैं कि कौन कौन से फैकल्टीज पढ़ाने वाले हैं, आपको ये भी नॉलेज होनी चाहिए, और कौन कौन से आपके प्लानर के अकॉर्डिंगली टाइम रहने वाला है। अच्छा, और एक चीज, वो इंग्लिश मीडियम के लिए है। यस, नॉट फॉर हिंदी मीडियम। आपने देख ली होगी स्लाइड में, इट इज ओनली फॉर इंग्लिश मीडियम। यस, 1.5 आवर की क्लास रहती है आप लोगों की, जैसे नॉर्मल ऑफलाइन बैचेस हमारी लगती है 1.5 आवर की क्लास रहती है। करेक्ट। तो आपको यहाँ पर सीनियर फैकल्टीज जो है वो पढ़ाने वाले हैं हमारे। सर को तो इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं, फिजिक्स आपका एवी सर लेंगे। ऑब्वियसली जो ज्वाइंट डायरेक्टर हमारे मोशन के हैं वो खुद पढ़ाएंगे यहाँ पर। उसके बाद हमारी फिजिक्स की ये फैकल्टीज है, आप देख सकते हो बच्चों, अच्छा एक्सपीरियंस के साथ में केमिस्ट्री, एंड देन योर आपके सभी फैकल्टीज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। यस, ऑब्वियसली बायो के है नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री के फैकल्टीज है। ये आपके प्लानर रहने वाला है। फिजिक्स के अंदर चैप्टर वाइज आपके लेक्चर, आप देखो हर लेक्चर, मतलब हर चैप्टर जो है इट इज वेल प्लान्ड। 3 लेक्चर लिखे हैं तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस 3 लेक्चर में ही खत्म होगा, एंड दिस हैज डन वेरी साइंटिफिकली। हमें पता है किस चैप्टर का कितना वेटेज है, किस तरीके से उसमें क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, उसे कितनी प्रैक्टिस की जरूरत है, कितने टाइम की जरूरत है। ऑफ कोर्स यही एक्सपीरियंस है मैम, ऑब्वियसली, है ना। इतना टाइम से पढ़ा रहे हैं, मोशन का इतना टाइम का लेगेसी, मतलब 18 ईयर लेगेसी वो ले रहा है अपने साथ में, तो उनको पता है कि किस टाइम पे कितना आपका
चैप्टर जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, किस ड्यूरेशन में आपका डॉट टाइम कंप्लीट होना चाहिए। तो ये चीज सबसे प्रायर रिक्वेस्ट है आपके किसी भी सिलेक्शन के लिए। वेल प्लान पूरा आपके पास स्ट्रक्चर आएगा, ऐसी फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, एवरीथिंग, और एवरीथिंग इज वेल प्लान्ड, हर एक चीज को उसके वेटेज के हिसाब से और उसको कितना टाइम देना चाहिए, हमारा एक्सपीरियंस जो कहता है उसके अकॉर्डिंग इसको प्लान किया गया है। यस, मूविंग ऑन टू हमारा टेस्ट प्लान है। बच्चों को ऑब्वियसली टेस्ट इज द प्री रिक्वेस्ट। अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो, जब तक आपने टेस्ट नहीं दिया आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपका चैप्टर जो है वो वीक ही रहेगा। करेक्ट। टेस्ट के बाद में ही ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा कि आपने कितना पढ़ा, आपको कितना समझ आया। तो यहाँ पे आपके पास नीट के जो भी पैटर्न के अकॉर्डिंगली आपके टेस्ट रहने वाले, माइनर टेस्ट 1 to 9 यहाँ पर आपके डेट वाइज मेंशन्ड है, आप इसको देख सकते हो और अपनी स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो प्लानिंग को अकॉर्डिंगली। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद हमारी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि ऑब्वियसली फीस, क्योंकि हर बच्चे का कंसर्न रहता है ऑब्वियसली कि कितना फी रहने वाला है। तो अगर बच्चा आपका नीट के मार्क्स के अकॉर्डिंगली आपको स्कॉलरशिप, देखिए वैसे तो इसका जो फीस है दैट इज 1,41,600। यस, बट इस फीस से आप कम फीस पर बैच में एडमिशन ले सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर मार्क। यानी कि अगर आपके 501+ मार्क आ रहे हैं तो आपको मुफ्त बैच मिल जाएगा। yes, बस नॉमिनल सी जो किट फी होती है वो आपको देनी होगी, जो भी फाइनल फी रहने वाली है वो आप देख सकते हो। राइट, ओके। और ये भी एक मैम इनका फीचर है कि बच्चों को बहुत सारे हो सकता है बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको वज्र टेस्ट सीरीज जो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो ना पता हो, तो लेट मी टेल यू, हमारे पूरे नीट डिवीजन में 2 मेजर टेस्ट सीरीज होती है, मतलब दे गारंटी सिलेक्शन इन नीट। करेक्ट। वन इज ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज जो कि फुल सिलेबस की टेस्ट सीरीज होती है, एंड बोथ ऑफ देम आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन, जब एग्जाम आने वाला होता है, जब बच्चे को सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। दूसरी है वज्र टेस्ट सीरीज विच इज टॉपिक वाइज। करेक्ट। उसमें छोटे छोटे चैप्टर्स हम एक साथ लेते हैं ताकि आप हर एक टॉपिक को बहुत डेप्थ में जाकर आराम से उसको अच्छे से प्रिपेयर कर सको। तो ये जो वज्र टेस्ट सीरीज है बच्चों, ये टॉपिक वाइज होती है, एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर योर परफॉर्मेंस, फॉर योर जर्नी, फॉर योर सक्सेस इन नीट। और इस पर आपको इस पर्टिकुलर बैच के बच्चों को इसमें 50% ऑफ मिलेगा। व्हाट एल्स कैन दे आस्क फॉर? ऑब्वियसली मतलब टेस्ट सीरीज ऐसी चीज है जो बच्चे को ऑटोमेटिकली सिलेक्शन की तरफ बढ़ाती है। क्योंकि अगर प्रैक्टिस से ही सिलेक्शन होगा, बच्चे बार-बार थ्योरी पढ़ने से कभी सिलेक्शन नहीं। क्योंकि देखो YouTube पे आपके पास n नंबर ऑफ लेक्चर्स हैं, बहुत सारे लेक्चर है, कंटेंट आपके पास हर सोर्सेज पे है, सोशल मीडिया पे अवेलेबल है ना। लेकिन बात आती है जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको एक डेडिकेटेड प्लानर चाहिए, आपको एक डेडिकेटेड फैकल्टीज चाहिए, आपको डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज चाहिए जो आप डेफिनेटली फॉलो करके अपना सिलेक्शन की तरफ बढ़ सकते हो। नहीं तो इंटरप्टेड होगा सब कुछ, आप रैंडम होता है, उससे यू मे लैंड एनीवेयर, फिर आपका कोई सिलेक्शन का गारंटी नहीं होता। तो ये जो पूरा अचीवर प्लस का बैच है बच्चों, इसमें राइट फ्रॉम डे 1 आपको प्लानिंग क्लास में, क्लास के बाहर हर जगह आपको इस बैच में प्लानिंग नजर आएगी। राइट फ्रॉम लेक्चर्स टू टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग। इसमें बीच बीच में जहां पर आपको काउंसलिंग की रिक्वायर्ड है, जहां पर आपको मेंटरशिप की रिक्वायर्ड है, तो सारी सीनियर फैकल्टीज हैं, वो आपको टाइम टू टाइम वो मेंटरशिप भी देती रहेंगी, वो पर्सनल काउंसलिंग। एंड दिस इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग बैच। ट्रस्ट आवर वर्ड्स, दिस विल गारंटी योर सिलेक्शन इन नीट। तभी यहाँ पे हमारे पास में एक जे-स्टार बैच, मैम ये बच्चों को पता होना चाहिए जे-स्टार बैच का जो इन्फॉर्मेशन, क्योंकि काफी बच्चों को पता ही नहीं होता। ये 100% सिलेक्शन वाला बैच है। मतलब अगर आप इस बैच को ज्वाइन कर रहे हो तो वी गारंटी 100% सिलेक्शन। यानी आपको यहाँ पर जो फैकल्टीज पढ़ाएंगे, ऑब्वियसली वो सीनियर जॉइंट डायरेक्टर्स जो होते हैं वो आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे, है ना। ऊपर से क्विजेस होंगे, आपके रेगुलर टेस्ट होंगे, सो एज टू ग्रैब द अटेंशन, जो आपका कंसेप्ट जो है वो कितना कोर डेप्थ में सही है। करेक्ट। बैच साइज बहुत लिमिटेड रहता है, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। यस, मतलब भीड़ में पढ़ना एक अलग एक्सपीरियंस है और एक क्लोज ग्रुप में पढ़ना एक बहुत जरूरी बात है। सिलेक्शन एक अलग बात है और रैंक एक अलग चीज है। आप बहुत अच्छे से इन दोनों का डिफरेंस समझते हो। तो ये जो बैच है ये आपको सिर्फ सिलेक्शन गारंटी नहीं करता, ये एक बहुत अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन गारंटी करता है, जिसके लिए स्मॉल साइज बैच होना बहुत जरूरी है ऑब्वियसली। और यहाँ पर हम साथ के साथ बच्चे की रेगुलर पीटीएम मीट्स होती है, जिसके थ्रू बच्चे के पेरेंट्स को पता चल रहा है कि स्टूडेंट कहाँ स्टैंड कर रहा है, उसके ऊपर प्रॉपर सुपरविजन रह रहा है ना। स्पेशलाइज काउंसलर्स होते हैं स्टूडेंट सपोर्ट के लिए। तो ये सब चीजें हम लोग इस जे-स्टार बैच के अंदर बच्चे को प्रोवाइड कराते हैं। और इसका भी कुछ आपका स्कॉलरशिप आ जाएगा, क्योंकि देखो मोशन यही बिलीव करता है कि जितने बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, अगर वो बहुत अच्छे कैलिबर वाले बच्चे हैं जिनका अच्छा रिजल्ट आया है, तो डेफिनेटली वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि आपके लिए स्कॉलरशिप बन जाए, अफोर्डेबल हो जाए, ताकि ये जो मनी वाले या फाइनेंशियल एक कंस्ट्रेंट जो रहता है वो आपकी जर्नी में या आपके सक्सेस में आपका कोई रुकावट ना बन जाए। करेक्ट। सो
ऑफ कोर्स एक फीस रखना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज गो इनटू ऑल दीज थिंग्स, तो एक फीस रखना जरूरी है, बट वो फीस बहुत नॉमिनल से फीस हम रखते हैं ताकि आपकी वो अड़चन ना बने। यस। तो ये बैच शुरू कब से हो रहा है मैम? बैच 15th, 22nd, 29th जुलाई, डिपेंडिंग ऑन योर कन्वीनियंस, ओनली फॉर इंग्लिश मीडियम। यस, तो आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली ये है। फाइनल फी आप देख सकते हो, अकॉर्डिंगली आपके मार्क्स जो रहेंगे रीनीट के, उसके अकॉर्डिंग आपको फी नहीं। अब ये 30,000 के अंदर किट इंक्लूडेड है, यहाँ पर किट इंक्लूडेड नहीं है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। इस अकॉर्डिंग रहेगा। एंड फाइनली हमारे पास में बच्चों को ओवरऑल एवरीथिंग यू नीड वन प्राइस 150,000, मतलब कि टिल नीट 2027 हर चीज़ इंक्लूड करेंगे। 1,50,000 का पैकेज है, जिसमें हॉस्टल, मतलब दिस इज एवरीथिंग अंडर वन रूफ, कि भाई अगर आप ये चाहते हो कि नहीं मुझे तो सब चीजें एक जगह मिल जाए, मुझे इधर उधर दौड़ना ना पड़े, कि मैं रह कहीं और रहा हूँ और मेरी कोचिंग कहीं और चल रही है और मेस कहीं और चल रही है और मेरा ये कम्यूट करने में टाइम और एनर्जी ना वेस्ट हो, एंड यू वांट एवरीथिंग अंडर वन रूफ, देन वी हैव द सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ दिस, कि यहाँ पर ये जो आप बिल्डिंग आपको नजर आ रही है जिसका नाम दक्ष है, इसमें आपको हर चीज मिलेगी। यहीं पर ही आपकी क्लास लगेगी, यहीं पर ही आपका रहना होगा, दैट इज हॉस्टल, और यहीं पर ही आपको मेस फैसिलिटी मिल जाएगी। तो सब चीजें आपको एक ही रूफ के अंडर मिलेंगी। कहीं जाने की, कहीं भागदौड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। जो एनर्जी और टाइम लगाना है वो कहाँ लगाना है? अपनी प्रिपरेशन, सिलेक्शन, टारगेट, ये होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। बट याद रखिएगा सीट्स लिमिटेड है, और इसलिए जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी मोशन सेंटर पर आए या फिर टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। बहुत सारे तरीके हैं हम तक पहुंचने के लिए, आप इंक्वायरी रेज कीजिए एंड वी आर देयर विद द सॉल्यूशन, राइट। तुम लोग अपना मन बनाओ, बाकी तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें बुलाने की जिम्मेदारी हमारी है ना, और तुम्हें अपनी गवर्नमेंट मेडिकल सीट तक पहुंचाने की ड्यूटी भी हमारी। बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज अ गारंटी फ्रॉम आवर एंड। ठीक है मैम, ऑल द वेरी बेस्ट एंड होप टू सी यू इन द बैच। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।